पे हम हमारे थर्ड इंटरस्टेट कंटेंट राइटिंग वर्कशॉप के लिए मिले हैं, जिसका कोर पर्पस है हम मनोविज्ञान के एक विकल्प को लेके कंटेंट डेवलप कर रहे हैं। इस हमारे वर्कशॉप में हमारे साथ नरेश काका भी जुड़े हैं, जिनका काफ़ी डायनामिक एक्सपीरियंस रहा अलग अलग फील्ड्स में। तो एक बार मैं चाहूँगी कि नरेश काका अपना एक जर्नी हमारे साथ शेयर करें। तो मैं दिल्ली में ही पला बड़ा पढ़ा, सब कुछ दिल्ली में ही पैदाइश हुई और जॉब करते हुए लगभग 2001 या 2 के करीब मैं एक संस्था से जुड़ा जो कि सुसाइड प्रिवेंशन में काम करती थी। और उनके साथ जुड़ने के बाद फिर मेरा कुछ इंटरेस्ट बना मनोविज्ञान को और अच्छे से पढ़ने में। तो मनोविज्ञान और उसके पीछे का विज्ञान, साइंस को भी पढ़ने का इंटरेस्ट बना और अपने मैनेजमेंट और मनोविज्ञान की पढ़ाई के दौरान सुसाइड प्रिवेंशन के लिए बहुत लंबे समय तक काम किया। और उसके चलते जो कुछ अपने आप में परिवर्तन और अपने संबंधों में जो कुछ विकास देखा, उससे ये गहरे में एक बात बैठी कि ये कोई अच्छी चीज़ है और इसके लिए और हमको प्रयास करना चाहिए, समर्पण चाहिए अपना। सौभाग्य से 2016-17 में जीवन विद्या से परिचय हुआ और जिसमें जो इस साइकोलॉजी के अनआंसर्ड जितने क्वेश्चंस थे, जो कभी कभी मुझे भी परेशान करते थे कि इसकी एक लिमिटेशन दिखाई देती थी, उसके पूरे जवाब कंप्लीटनेस के साथ इसमें दिखाई दिए। तो उसके बाद साइकोलॉजी की जो करंट कंटेम्प्रेरी विधा है उसको भी अच्छे से पढ़ा, साइंस को अच्छे से जोड़ा और मध्यस्थ दर्शन को समझने के क्रम में बहुत सारे आंसर मिले। तो अभी उसी में प्रयासरत हैं, उसी में कोशिश कर रहे हैं कि और आगे अपनी गति कैसे बढ़े। चाचा, इसमें जो आपका 18 साल का साइकोलॉजी को लेके जो एक्सपीरियंस रहा, बहुत क्लोजली आपने इसको विटनेस भी किया और अब हम इसी साइकोलॉजी को लेके एक कंटेंट लिख रहे हैं जिसके आप भी प्रोसेस में शुरू से ही जुड़े रहे। तो आप इसको कितना बेनिफिशियल देख पा रहे हैं, ये मानव जाति के लिए कितना बेनिफिशियल हो पाएगा जो कंटेंट हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं? मुझे लगता है जो हमने 1 साल पहले ये कॉन्सेप्चुलाइज किया था कि हमको हायर एजुकेशन में कुछ अल्टरनेट देना चाहिए साइकोलॉजी में, और जो मनोविज्ञान की बात थी उसमें ऐसा अपना ध्यान गया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और मानव में जो अपराध की प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं, बावजूद इसके कि शिक्षा संस्थाएं बहुत ज़्यादा फैल गई हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई का शोर शराबा है, लेकिन फिर भी आदमी में अपराध जो है वो कम नहीं हो रहा और वार्मिंग धरती की वो भी कम नहीं हो रही। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये आइडिया आया कि जो मध्यस्थ दर्शन में जो कंप्लीटनेस के साथ प्रपोज़ल है ऑल्टरनेट के रूप में, तो वो विकल्प को हायर एजुकेशन में रखा जाए। तो उस दिशा में काम करते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि अभी इस वर्कशॉप में 30 से ज़्यादा लोग अवेलेबल हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग जुड़ जाएंगे। 700 पेज का रॉ डाटा हमारे पास लिखित में उपलब्ध है जो सब लोगों ने मेहनत करके बनाया, और मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में हम उसको इवेल्युएट करके आगे हायर एजुकेशन में लगने जा रहे हैं। मुझे लगता है जो हमारी बात थी पिछले 3 दिन में और पहले भी वर्कशॉप्स में थी कि मनोविज्ञान एक जनमानस का विज्ञान होना चाहिए। ये हर व्यक्ति की प्रैक्टिस का मुद्दा होना चाहिए। हर आदमी को पता होना चाहिए कि मन का विज्ञान क्या है ना। और कोई एक स्टैंडर्ड आचरण कोई हो सकता है जो अपराध और इस सब से मुक्त होकर आगे आदमी बढ़ सकता है। तो उसके लिए एक प्रयास है और इसमें अभी इस मंच को खुला भी किया गया है ताकि जनरल पब्लिक से और भी एक्सपर्ट आके हमारा सहयोग करें, हमारे जो भाई बहन हैं इसमें आए और अपना योगदान दें। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रयास है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरैक्टिव सेशन रहा, अपने आप में बहुत ग्रोथ महसूस हो रही है। तो ये बहुत बहुत आप लोग बधाई के पात्र हैं, इतना अच्छा आपने आयोजन। थैंक यू सो मच काका कि आप भी आए और हमें इतने सारे इनपुट्स दिए। थैंक यू फॉर योर। थैंक यू।